जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और इन पक्षियों को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में कुछ अभ्यारण्यों को स्पेशली पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। तो चलिए जानते हैं इन पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, मैप बनाएंगे और मैप पर हम इन पक्षी अभ्यारण्यों की लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का एक मैप बनाएंगे। ठीक है, आप भी अपने पास मध्य प्रदेश का मैप जरूर बनाएं और मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश को जो ये अभ्यारण्य पढ़ें, नेशनल पार्क पढ़ें, इनको हम मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्यों की, तो हमें सबसे पहले सोन चिड़िया संरक्षण के लिए अभ्यारण्य दिखाई पड़ते हैं। एक अभ्यारण्य दिखाई पड़ता है ग्वालियर में और दूसरा अभ्यारण्य दिखाई पड़ता है कहाँ, शिवपुरी में। ठीक है, तो दो अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य हैं ये, इनके नाम यदि हम आपको बताएं, यदि हम आप जानना चाहें तो देखें। फर्स्ट का नाम है घाटी गांव। ठीक है, कौन सा है भाई, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना है, घाटी गांव अभ्यारण्य। और ये कहां पर है तो नोट करना, यह ग्वालियर में है। कहां पर है तो यह ग्वालियर में है। ठीक है, यह ग्वालियर में है। और फिर इसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथी, इसकी स्थापना 1981 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना 1981 के अंदर की गई थी। कहां पर, ग्वालियर में। किसकी, घाटी गांव की। अब यहीं पर स्थित जो दूसरा एक अभ्यारण्य है, ठीक है, दूसरा जो अभ्यारण्य है पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम है करेरा। इसका नाम है करेरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और करेरा कहाँ है मेरे प्यारे साथी, तो नोट करना आप इसे, ये है शिवपुरी में। ठीक है, ये कहाँ पर है, शिवपुरी में है। और मेरे प्यारे साथी, इसकी स्थापना भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना भी है। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981। तो इसकी स्थापना भी 1981 में हुई। घाटी गांव की भी स्थापना कब हुई, 1981। अब यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई घाटी गांव और करेरा में दोनों में किसका संरक्षण हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों में आपके सोन चिड़िया, मुख्य रूप से इसमें किसका संरक्षण हो रहा है इन दोनों अभ्यारण्यों में, तो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। सोन चिड़िया, ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया। कहां हो रहा है भाई इसका संरक्षण, तो इसका संरक्षण हो रहा है घाटी गांव और करेरा। घाटी गांव कहां पर है, ग्वालियर में है। लोकेशन याद रखेंगे, ग्वालियर में है घाटी गांव और शिवपुरी में है करेरा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। और इनमें किसका संरक्षण किया जा रहा है, सोन चिड़िया का। देखें, ये है सोन चिड़िया, ये है सोन चिड़िया। ध्यान रखना, सोन चिड़िया की जो गर्दन होती है, ठीक है, इसकी जो गर्दन होती है, इसका रंग पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसकी गर्दन का रंग, ठीक है, इसकी गर्दन का रंग, ठीक है, गर्दन का रंग कैसा दिख रहा है भाई आपको, इसकी गर्दन का रंग, तो इसकी गर्दन का रंग आपको दिख रहा है सफेद। ठीक है, तो इसकी गर्दन का रंग कैसा है मेरे प्यारे साथी, ध्यान देना, इसकी गर्दन का रंग है सफेद। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, ज्यादातर पक्षियों की कई बार गर्दन या पूंछ का रंग पूछ लिया जाता है, तो इसकी गर्दन का रंग कैसा है ध्यान में लेके चलना है, सफेद है। कहां हो रहा है सोन चिड़िया का संरक्षण, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव, ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर, और कहां पर, करेरा में हो रहा मेरे प्यारे साथी, ध्यान में लेके चलना इस फैक्ट को। ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखें, इन दोनों के बाद यदि हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है दो और पक्षी अभ्यारण्य जो प्रमुख हैं। ठीक है, एक जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां पर है, धार में है, और दूसरा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, एक पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, धार। और क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है भाई, तो वो है आपका सैलाना, और दूसरा कौन सा है, धार। तो नोट करना आप इन दोनों के बारे में आप नोट करेंगे। ठीक है, एक आपका कौन सा है, तो भाई ये जो है ये है सैलाना। ठीक है, ये कौन सा है, सैलाना।
ठीक है। और सैलाना कहाँ है, तो सैलाना है आपके रतलाम में, ठीक है। कहाँ पर है यह, तो रतलाम के अंदर है, ठीक है। और यदि फिर आपसे पूछा जाता है कि हमें बताइए सरदारपुर कहाँ पर है, ठीक है। कौन सा भाई, सरदारपुर, ठीक है, सरदारपुर, है ना, सरदारपुर, ठीक है। तो आपसे सरदारपुर पूछा गया और सैलाना पूछा गया, तो सैलाना में आपने क्या किया, रतलाम, और सरदारपुर में आंसर क्या करना है आपको, धार, ठीक है। क्या आंसर करना है, धार। इसको याद कैसे रखोगे कि जो सरदार जी होंगे, सरदार जी खरमोर पक्षी को धार में, ठीक है, धार में रात में सैला के क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमें करना नहीं है, ऐसा किसी सरदार जी ने किया नहीं है, लेकिन हमें याद रखने के लिए इसको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। क्या ध्यान में लेके चलना है कि सरदार जी क्या करने वाले हैं, ठीक है, सरदार जी रात में खरमोर पक्षी को सहलाकर धार से काटने वाले। तो सरदारपुर कहां पर है, धार में है। सरदार जी के पास जो कटार रहेगी वो कैसी रहेगी, धार वाली रहेगी। तो सरदारपुर पक्षी अभयारण्य धार में है और रात में सहला के क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। तो सहलाया कब जाएगा, रात में। तो सहलाना कहां है, रतलाम में। तो ऐसे हमको थोड़ा सा याद भी हो गया, ट्रिक नहीं बनाना है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखने के लिए कुछ चीजें इन्वॉल्व कर सकते हो। अब देखो, इन दोनों की स्थापना यदि बात करें तो इन दोनों की स्थापना 1983 में हुई। कब हुई भाई, 1983 में हुई, ठीक है, 1983। सबसे बड़ा कौन सा है, तो नोट कर लो, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, कौन सा है भाई, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य। तो यह पक्षी अभयारण्य है कौन सा, आपका सैलाना। और यदि हम बात करें तो सैलाना कहाँ है, रतलाम, सरदारपुर कहाँ है, धार। यहाँ किस पक्षी का संरक्षण कर रहे हैं, किस पक्षी का संरक्षण कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी हो जाता है, और ये पक्षी है खरमोर, ठीक है। कौन सा पक्षी, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। बल्कि खरमोर के साथ साथ सैलाना में बात करें तो खरमोर के साथ साथ इन दोनों में ही बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है भाई, दूधराज, ठीक है। दूधराज का भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। तो दूधराज का संरक्षण भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। दूधराज का संरक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है खरमोर के साथ में। तो खरमोर पक्षी के लिए मूलतः कौन से हैं, तो आपके सैलाना और सरदारपुर, ठीक है। सरदारपुर धार में, सैलाना कहाँ है, तो रतलाम में। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो आपका सैलाना है, ठीक है। इसके अलावा देखें मध्य प्रदेश में यदि पक्षियों के संरक्षण से संबंधित तो इंदौर के सिरपुर, ठीक है, सिरपुर तालाब, ये कहां पर है, सिरपुर तालाब यह इंदौर में है साथियों। और सिरपुर तालाब इंदौर को 2012 के अंदर, ठीक है, 2012 में पक्षी पार्क घोषित किया जा चुका है, वर्ल्ड पार्क घोषित किया जा चुका है, ठीक है। ध्यान में लेके चलना है, कहां पर, तो इंदौर में, ठीक है, इंदौर का सिरपुर तालाब, क्योंकि यहां पर भी प्रवासी पक्षी आते हैं। ध्यान रखना कि आपके मध्य प्रदेश का पहला पक्षी तीर्थ स्थल, ठीक है, पक्षी तीर्थ स्थल। इसके अलावा पक्षी तीर्थ घरौंदा भी कह रहे हैं, पक्षियों के लिए क्या, घरौंदा, ठीक है, पक्षियों के लिए घरौंदा। मध्य प्रदेश का पहला पक्षी तीर्थ स्थल या घरौंदा कहां पर बनाया गया है भाई, तो यह भी आपके इंदौर में, ठीक है, इंदौर में, ठीक है, प्रदेश का, ठीक है, इंदौर में प्रदेश का पहला पक्षी तीर्थ स्थल या घरौंदा निर्मित किया गया है। ध्यान में लेके चलेंगे आप इस तथ्य को भी, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे तो सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव और करेरा में हो रहा। अब ध्यान देना, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर किसका संरक्षण हो रहा है भाई, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, ठीक है। तो राजकीय पक्षी दूधराज और मोर दोनों का संरक्षण कहां किया जा रहा है, तो इस लोकेशन पे कौन सा नेशनल पार्क है आपका, तो इस लोकेशन पे हमें नेशनल पार्क देखने मिलता है पन्ना। तो पन्ना नेशनल पार्क भाई मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां दूधराज और मोर पक्षी दोनों का क्या हो रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, ये हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख पक्षी
पक्षी संरक्षण केंद्र या पक्षी अभ्यारण्य। अब देखें इसमें आगे, तो यदि हमने बात करी, यहां पर हम बात कर लेते हैं, यह है खरमोर पक्षी, ठीक है, नोट करना आप इसमें, ये कौन सा पक्षी दिख रहा है हमें, तो ये खरमोर पक्षी है, ठीक है, ये खरमोर पक्षी है। और ध्यान देना, खरमोर पक्षी की गर्दन का रंग कैसा है भाई, इसकी गर्दन का रंग काला है, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से गर्दन का रंग पूछा गया, इसकी गर्दन का रंग कैसा है, काला, क्योंकि दोनों पक्षी, चाहे सोन चिड़िया हो या फिर कौन सा हो, खरमोर पक्षी हो, दोनों पक्षियों की गर्दन लंबी होती है, तो इनकी गर्दन का रंग खासकर पूछ लिया जाता है, इसकी गर्दन का रंग कैसा है, काला, खरमोर पक्षी, जबकि सोन चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा है, व्हाइट। और ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, ठीक है, कौन सा पक्षी भाई ये, तो ये है दूधराज, ठीक है, दूधराज। और दूधराज की जो पूंछ है, ठीक है, ये किस रंग की दिख रही है, तो व्हाइट, सफेद रंग की है, ठीक है, सफेद रंग की है, ठीक है, और जबकि इसकी गर्दन, ठीक है, ब्लू या ब्लैक होती है, ठीक है, ध्यान रखना, किसकी, दूधराज की, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, देखो लंबी सी पूंछ है दूधराज की भाई, है ना, बड़ा प्यारा पक्षी है। और यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं तो खरमोर, खरमोर का संरक्षण कहां कहां किया जा रहा है, तो भाई धार के सरदारपुर और रतलाम के सैलाना में किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य केंद्र या पक्षी अभ्यारण्य। तो साथियों, कैसा लगा ये छोटा सा सेशन, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सजेशन भी दें। और इस क्लास के लिए, इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।